देखो अब ये रूल ये कहता है VSEPR थ्योरी कि मॉलिक्यूल्स का शेप, मैं बताया था कि कल ही बता करके था ना कि VSEPR थ्योरी है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप को बताता है। और शेप को किसको बोलते हैं कि किसी भी सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट केवल बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से अटैच करने पर जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती है उसे हम उसका शेप बोलते हैं। यही करना था ना। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स के शेप के लिए लोन पेयर को कंसीडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। पहली पॉइंट ये बोलता है, ये बोलते हैं, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे VSEPR थ्योरी के अंदर में कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर में, मतलब किसी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के चारों ओर अगर केवल और केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे तो उसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगी। दैट मीन्स इसकी शेप एवं जियोमेट्री सेम होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी एटम्स है, जैसे मैं ए बोल दिया, और इसकी चारों ओर केवल और केवल बॉन्ड पेयर हैं, ये भी मैं लिख रहा हूँ, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये भी बॉन्ड पेयर है। और अगर ऐसा कभी भी मिल जाए कि केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, दैट मीन्स नो लोन पेयर हो, इसमें कोई लोन पेयर ना हो, तो इसकी जो शेप बनेगा, आ जाओ, इसकी जो शेप बनेगा वो शेप को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। कैसा शेप होगा? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल को हिंदी में बोलेंगे सममित। सममित का क्या मतलब हुआ कि इसकी शेप और जियोमेट्री सेम होंगे। मतलब क्या बोला बेटा कि इसकी शेप और इसकी जियोमेट्री सेम होगी, क्योंकि भाई इसमें बॉन्ड पेयर है, केवल लोन पेयर तो है ही नहीं है। लोन पेयर होता तो हम लोग क्या करते, शेप के अंदर में लोन पेयर को छोड़ देते, इसमें तो है ही नहीं है। लेकिन पहला पॉइंट तो यही बोलता है, लेकिन वो ये बोलता है कि अगर कभी भी सेंट्रल एटम के चारों ओर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस प्रकार से एक दूसरे में अरेंज होते हैं कि उनके बीच कम से कम रिपल्सन हो सके। मतलब कैसे, अभी लिखवाएंगे। सबसे पहले ये पॉइंट लिखो नंबर 1 डाल के, या नंबर 2, जो भी नंबर हो। कौन सा पॉइंट लिखे हो पहले? कोई भी नहीं ना, तो नंबर 1 बना के लिखो। हाँ, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो। इस थ्योरी के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, शॉर्ट में लिख लो BP, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, तो इसकी शेप रेगुलर या सिमेट्रिकल होगी, नियमित या सममित, रेगुलर या सिमेट्रिकल होंगी, नियमित या सममित। अर्थात इसकी जियोमेट्री और शेप सेम होंगे। दैट मीन्स इसकी जियोमेट्री और शेप सेम होंगे। ये उसका पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, लिख लिए? इसे कॉपी नहीं करना, मैं बताऊंगा, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। इसके आगे लिख लेना अतः, या जो भी लिखते हो, इसकी शेप को हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, इसकी शेप को हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कैलकुलेट की जा सकती है। हो गया? सेकंड,
रुक जाओ, सेकंड पॉइंट। अब ये सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप तो सिमेट्रिकल होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि केवल और केवल बॉन्ड पेयर पाए जाएं। वो ऐसे भी हो सकते हैं कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर भी पाए जाएं। तब की बात है अगर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर में बॉन्ड पेयर और से लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसकी शेप को अनसिमेट्रिकल या असममित या आप चाहो तो अनियमित भी बोल सकते हो। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि H2O बना या NH3 बनाते हैं तो NH3 के अंदर में आपको ऐसे करेंगे, यहाँ पास H, यहाँ पास H, कुछ इस तरह से, ऐसी कुछ था ना। इसको ये तो इसको हम लोग बोला करते थे टेट्राहेड्रल, TD यही बोलते थे। ये इसकी जियोमेट्री है, लेकिन अगर इसको शेप बनाने हैं तो आप क्या करोगे कि नाइट्रोजन में से लोन पेयर को आप हटा देंगे तो इसकी शेप क्या बन जाएगा, पिरामिडल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तब इसकी जियोमेट्री और शेप एक समान नहीं होंगे, मतलब कि शेप नियमित नहीं होगा, अनियमित होगा या फिर अनसिमेट्रिकल होगा। क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट लिखो, लिखना यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर एवं लोन पेयर दोनों प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूल की शेप दोनों प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूल की शेप इर्रेगुलर, अनियमित होगी। ठीक है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो बेटा क्यों ऐसा होता मैं आपको समझाता हूं। क्या समझाता हूं, जैसे सुन लो, हमने क्या किया था कि NH3 के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो मैं कल लिखवाया था 107.8, ऐसे कुछ था, यही था ना। लेकिन कितना ही लिखवाया था, जो भी होगा 107.8। लेकिन अगर मैं HCH4 का लिखवाऊंगा इस तरह से तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों का sp3 था, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना था 109.28, यही था ना। देखो यहां पर देखो, दोनों की शेप को अगर जियोमेट्री बोलोगे तो दोनों की जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों की बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक में लोन पेयर जा रहा है। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। रिपल करने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है थोड़े से जहां होना चाहिए बस खसक जाते हैं। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं, पेन दिखा दो जरा मुझे, दो और पेन तो दे दो। ये हो गया, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह से, देखो ऐसे था, ऊपर में एक ऐसे था और एक एटम कहां पसरा होगा, यहां पास था, ऐसे करके। अब यहां पास ये है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो इसमें क्या होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब कि यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ये भी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो देखो ये सारे के सारे जब बॉन्ड पेयर होंगे तो जितना ये इसको रिपल करेगा उतना ये भी तो रिपल करेगा। इसकी वजह से रिपल्सन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ना ये बॉन्ड इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। सिमिलरली ये इसको जितना रिपल करेगा ये भी उतना रिपल करेगा। मतलब सारे बॉन्ड पेयर का रिपल्सन एक दूसरे से समान होंगे और समान होने की वजह से बॉन्ड फिक्स्ड हो जाएगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऊपर वाले पेन को मैं लोन पेयर मान लूं तो लोन पेयर मानोगे तो होगा क्या कि ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स के होते हैं। भाई एक यहां पर हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का था, ऐसी था ना। लेकिन लोन पेयर यहां पर बताओ दोनों लोन पेयर किसका है, नाइट्रोजन का। इसकी वजह से ये जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा होता है। मतलब
ये लोन पेयर इसको ज्यादा रिपल करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़ा इधर चले जाएंगे, ये इसको भी रिपल करेगा, थोड़ा इधर चले जाएंगे, ये थोड़ा इधर चले जाएंगे। तो देखो पहले जो बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा था 109, वो घटकर कितना हो गया 107। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर रोल पेयर के कंपेयर में कम होता है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर कंपेयर में ज्यादा होता है। मैं यही ना बताना चाह रहा हूं कि क्या बताना चाह रहा हूं भाई कि रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच भी होता है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन अब सुन लो, H2O में देख लेते हैं। H2O यहां पर H2O ही बना लेते हैं। H2O में अगर आप करोगे तो यहां दो लोन पेयर होते हैं कुछ इस तरह से, यहां पर H और S, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 आता है। इसकी जियोमेट्री बोलोगे ना तो भी आता है टेट्राहेड्रल, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना था 104, कल लिखवाया था 104.5 ऐसे आसपास कुछ होता है, तो 104.5 होता है, या 4 भी लिखते हैं, इससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बॉन्ड एंगल और कम हो गया क्या, इसका मतलब दो लोन पेयर आने की वजह से रिपल्सन और बढ़ गया होगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतने कम हो जाएंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, तो ये तो इसको रिपल कर ही रहा था, ये भी रिपल करना शुरू किया, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये बात से समझ में आ गया कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर में मैं लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन में बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर के बीच होगा, उसके बाद इससे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच होगी, और सबसे कम रिपल्सन किसके बीच होगा, बॉन्ड पेयर। यही VSEPR थ्योरी का मेन स्टेटमेंट था। क्लियर है? चलो पहले लिख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बना के लिखना। क्लियर किया हो भाई, दिक्कत नहीं आने चाहिए। अच्छा तो लिखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट बॉन्ड पेयर एवं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एवं लोन पेयर इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच रिपल्सन कम से कम हो एवं मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी अधिकतम हो। ठीक है? उनके मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी या स्थायित्व अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। लिखे हो इतना? अच्छा बेटा लिख लेना आगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन का क्रम इस प्रकार है। आगे लिखो, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी के जस्ट आगे में ना, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन का ऑर्डर इस प्रकार है। लोन पेयर का सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सबसे कम, और सबसे कम रिपल्सन अगर होगा तो बॉन्ड पेयर के बीच होगा। ये ऑर्डर याद रख लेना, वैसे याद तो हो ही गया होगा। यही इसका मेन स्टेटमेंट है। बट अभी हम लोग काम की बात पर आएंगे। कॉपी करो इसको जरा। हो जाएगा तो बता देना।
इतने जल्दी सबकी? ठीक है बेटा, अब सुन लो, अब काम की बात पर आते हैं। जो मैंने आपको हाइब्रिडेशन ट्रिक सिखाया था उसी का एप्लीकेशन यहीं पर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे। इसको मैं रफ करता हूं। हमको बहुत बड़ी एक चार्ट बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। इसको रफ कर रहा हूं भाई। अच्छा, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे ताकि हमको स्पेस ज़्यादा मिल सके भाई। देखो बेटा, मैं क्या करूँगा, इधर मैं लिखूँगा क्या चीज़ है कि नहीं, एक काम कर लेते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ इसमें लोन नहीं, पहले लिखते हैं यहाँ पास बॉन्ड पेयर, फिर लिखूँगा लोन पेयर, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर जब हमको पता चल जाएगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले होंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा उसकी जियोमेट्री, और जियोमेट्री लिखने के बाद उसका लिखेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो हालांकि अलग हो सकता है। शेप लिखेंगे और फिर उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इतना आपको बनाना है। चलो सुन लो आराम से, ठीक है बेटा। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिसके पास एक बॉन्ड पेयर नहीं, दो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएगा? दो आएगा ना, Bp प्लस Lp। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 2। और 2 आने पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp। अब sp आने पर जियोमेट्री लीनियर, रेखीय बनता है। शेप भी सेम बनेगा, तो मैं डैश कर दे रहा हूं, ठीक है। कौन सा शेप बनेगा? लीनियर। मैं क्या बोला हूं, अगर लोन पेयर होगा तब ना शेप अलग अलग होगा। जो अगर बॉन्ड पेयर होंगे तो जो जियोमेट्री होगी वही उसकी शेप भी होगी। एग्जाम्पल BeCl2। अच्छा आगे चलते हैं, सुन लो। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है। बताओ क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 3 आने पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 आने पर ज्योमेट्री कौन सा? ट्राइगोनल प्लेनर, यही होगा। इसकी शेप सेम आएंगी, यही आएगा ना। इसका नहीं बोल रहा हूँ, इसका आएगा। एग्जाम्पल BeCl3, इसको लिखवाया हो मेरे ख्याल से। अच्छा लेकिन बेटा बॉन्ड पेयर, इसमें केस डाल देते हैं। आपस में केस 1 लिख रहा हूँ। केस 1 में इसके बाद बॉन्ड पेयर 2 है लेकिन लोन पेयर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? और 3 आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जियोमेट्री तो सेम बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेप अलग बनेगा, तो बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले जियोमेट्री बनाते हैं। मैं क्या बना देता हूँ बेटा, यहाँ पर B और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक लोन पेयर है। मान लो ऐसे यहाँ पर बना देते हैं A और यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ A। मतलब ये मेरा सेंट्रल एटम है और ये एडिशन एटम है। कैसे दिख रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है ना। जियोमेट्री सेम है इसी के जैसे, लेकिन शेप में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्या, और इसको अगर आप हटा दोगे तो कैसे बन जाएगा बता दो? B और B। कैसे दिखाई दे रहा है ये? इसको थोड़ा उल्टा कर दो, इस उल्टा करोगे तो V टाइप का दिखाई देगा, तो इसको मैं उल्टा V बोल सकता हूं क्या? और यही शेप का नाम है बेटा इन्वर्टेड V। तो यहां पर लिख रहा हूं इन्वर्टेड V, उल्टा V बोलोगे इसको। क्या चीज? इसको V से भी बोलोगे तो भी दिक्कत नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ इसको इन्वर्टेड V। एग्जाम्पल याद नहीं है, आएगा देख लेंगे। अच्छा एक बात और चलते हैं। देखो ये बॉन्ड पेयर मेरे पास है बेटा 4 और लोन पेयर है 0, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 आ जाएंगे, और 4 आते हैं तो बच्चा जानता है sp3। एक काम करते इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, रुक जाओ ताकि बिगड़े मत, क्योंकि बहुत बच्चों को मिस्टेक होता है। 4 ये 0, तो ये हो जाएगा sp3। अरे इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ प्रिंटिंग एरर, 4 क्या हो जाएगा? sp3 टेट्राहाइड्रल बनाने की ज़रूरत है। अच्छा शेप सेम बनेगा। एग्जाम्पल CH4 और भी आते हैं पर मैं नहीं लिखूंगा। ओके अब यहाँ पर केस 1 देखो, इसी का केस 1 नहीं, इसी का केस 1 है, इसका केस 1 है, ठीक है बेटा। बॉन्ड पेयर मेरे पास 3 है लेकिन लोन पेयर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही आएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो क्या कर लेंगे भाई? हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, जियोमेट्री सेम बनेंगे। शेप में गड़बड़ है, पहले जियोमेट्री बनाते हैं फिर शेप बनाएंगे। देखो कैसे,
मैं बना लेता हूँ बेटा NH3 का, जो ही मैं बना के रखा था। ये लोन पेयर आएगा ऐसे H H H। आप तो इसको ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल बोलोगे, TD मैंने लिख भी दिया है। लेकिन शेप में क्या करते हैं, लोन पेयर को आप हटा देना, और लोन पेयर अगर आप हटाओगे तो बनेगा क्या, देखो जरा, N N और N। इस शेप को हम लोग बोलते हैं बेटा पायरामिडल। तो क्या बनेगा, हाँ, तो याद कैसे रखना है, NH3 इसका एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ। देखना, एक क्वेश्चन ऐसे आपको याद रखना, क्वेश्चन जैसे भी आए वो मैटर नहीं करता, याद कैसे रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ वन लोन पेयर कौन सा शेप देगा, पायरामिडल शेप देगा। ठीक है, पिरामिडल बोल लो, पायरामिडल नहीं तो पिरामिडल शेप देगा। समझ में आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ वन लोन पेयर कौन सी शेप, पायरामिडल। जियोमेट्री तो सेम रहेगा। एक बार जरा कॉपी करो, इसकी नेक्स्ट केस की ओर बढ़ जाएंगे भाई। बहुत काम की बात है, पूरा टेबल याद होने चाहिए। देखो भाई, मैंने इसको रफ कर दिया, इसको रफ करूँ अब, नहीं, चलो देख लो नेक्स्ट। इसका केस नंबर 2 आएगा बेटा, sp3 का ही। यहां पर लिखते हैं केस सेकेंड, जहां पर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 आ जाएगा, और 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और sp3 आएगा तो ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहाइड्रल। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, इसका बनाते हैं बेटा, जैसे देखो A, यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ पस ये, इसको तो हम लोग टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोला करते थे। ठीक है, अब शेप में क्या करोगे बेटा, दोनों को हटा दोगे क्या, तो क्या बनेगा, H H बन जाएगा। एक कैसा शेप दिखाई दे रहा है, V टाइप का नहीं दिखा रहा है, इन्वर्टेड V, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, इन्वर्टेड V। तो यही इसका शेप है। एग्जाम्पल क्या आता है इसका, H2O, जो हम लोग बनाए थे। आगे चलते हैं। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँगा वो काम की बात है भाई, देख लेना। इसीलिए मैं आपको इमेजिन करवाया था sp3d के अंदर में, sp3d। dsp2 को तो छोड़ दो, वो अलग बात है, वो हम लोग अलग पढ़ लेंगे। पर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते बेटा कि इसका ये नहीं, बॉन्ड पेयर आ जाए मेरे पास 5, लोन पेयर कौनो नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, तो हाइब्रिडाइजेशन कौनो, क्या बोलते हैं जियोमेट्री को, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप भी का नाम सेम होगा। एग्जाम्पल PCl5 आता है, PCl5 करे थे ना हम लोग। लेकिन केस का बेटा फर्स्ट, और केस फर्स्ट के अंदर में बोलता है कि मेरे पास बॉन्ड पेयर है 1, लेकिन लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कितने, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे भाई, 5। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही होंगे, लेकिन पहले इसकी शेप बनाओ। देखो कैसे, इसका बना रहा हूँ ना, इसका नहीं लिखा हूँ भाई, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसको अच्छा लिखोगे ना तुम लोग, ये इसका लाइन का ना कन्याओं, ध्यान देना, इसका मैं यहाँ बना रहा हूँ। ए भी क्या बनेगा देखो, तो इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ए ऐसे 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 और ऐसे कर डालो, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ही बना दो, मैं जैसे बी बना देता हूँ, ए बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, सारे को जोड़ दो, तो स्ट्रक्चर तो मुझे वही दिखाई दे रहा होगा, TBP। लेकिन अगर आप शेप बनाओगे तो क्या करोगे बेटा, लोन पेयर को हटा दोगे क्या, और लोन पेयर अगर आप हटा देंगे तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मैंने बी बोला है, नहीं इसको मैंने ए बोला है, तो इसको हम ए लिख देंगे और इसको हम बेटा बी लिख देंगे। तो चलो ये मैंने बी लिख दिया, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। बताओ ये कैसा दिखाई दे रहा है, के टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है क्या, इसलिए इसको कुछ पब्लिक्स के शेप बोलते हैं। क्या, अच्छा इसको बोल रहे हैं साफ नहीं दिखाई दे रहे, तो ऐसे लिख लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। ए है भाई ऊपर में बी, यहाँ पर बी, और ऐसे 2 एटम, ये बन गया बी। शेप का नाम क्या बोलोगे, अब रुक जाओ, के शेप तो नाम के जैसे दिखता है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम ये नहीं है, इसको बोलते हैं सी सॉ स्ट्रक्चर।
क्या? हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं सी सॉ स्ट्रक्चर। अब ऐसे मत बोलना भाई, के से बोल सकते हो, लिख भी सकते हो, बहुत बुक्स के अंदर मिलेगा भी आपको, लेकिन एक्चुअल मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे? सी सॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप मैं ही चेक करूँ, वहाँ भी लिख सकते हो के से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं है, जो भी आएगा एग्जाम्पल हम छोड़ देना फिलहाल के लिए, यहाँ पास ब्लैंक है, पर आपको समझ में आएगा, जो भी होगा मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल्स, हम प्रूफ भी कर लेंगे। लिख लो बेटा, क्लियर है? शायद इसका SF4 आता है, SF4 में आया था ना sp3d2, मेरे ख्याल से SF4 आएगा, SF4 6 2 4, हाँ सही है, यही है। हाँ भाई देखो, मैं इसको लाइनिंग को पूरी तरह से रफ कर दे रहा हूँ, मतलब मैं जहाँ जहाँ पास भी लिखूंगा तो आप समझ जाना कि हाँ वही पास बात हो रही है भाई। जैसे मैं BP की लाइन में लिखूंगा वैसे समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट केस 2 चलते, sp3d पढ़ रहे हैं भाई। केस नंबर कौन सी? सेकेंड। बॉन्ड पेयर बोलता है मेरे पास हो कितने? 3। लोन पेयर कितने हो? 2। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? तो हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जियोमेट्री तो वही बनेगा TBP, लेकिन सुन लो बनाएंगे हम लोग। कितने बॉन्ड पेयर हैं? कितने बॉन्ड पेयर? 3। लोन पेयर कितने? अच्छा, ये एक यहाँ लगा दिया भाई। लोन पेयर को मैं LP ऐसे लोन पेयर लिख दूँ क्या, या ऐसी बना लो, ऐसी। और यहाँ पास क्या बेटा? B, ऐसी है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर को तो वही बोलेंगे TBP, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बॉन्ड पेयर में बताओ, अब मैं शेप बनाऊंगा तो लोन पेयर को हटा दूंगा क्या? हटाऊंगा ना। अगर हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, बता दो? ऐसे करके। ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है भाई? कैसे दिखाई दे रहा है? T टाइप का नहीं दिखाई दे रहा, देखोगे तो दिखाई देगा ना। घुमा दो थोड़ा सा 90 डिग्री, जैसे आप 90 डिग्री घुमाओ कैसे दिखेगा? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? T शेप। बहुत अच्छी बात है। बस प्रॉब्लम बच्चों को वहाँ पास आया होगा कि पहले वाले में हमने लोन पेयर को यहाँ लगाया था, लेकिन इस बार यहाँ क्यों लगाए? सुनो 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 सुनो, आई हैव एक्सप्लेनेशन। 3 और पेन दो जरा मुझे, जो लिख लिए होंगे 3 दे दो, आप समझाता हूँ। ऐसी सी पेन और एक और पेन ये वाली। देख बेटा, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ओहो, कहाँ पास लगाएंगे? यहाँ पास, ऐसे। अरे कोई लड़कियों में बुला नहीं सकते, घंटे तो लग गई, पर मैं समझाऊंगा आपको ज़रूर। अरे यार बनता क्यों नहीं है भाई, मेरी इज्जत का सवाल है इसमें। हाँ, पर टीचर है हमारे पास, जुगाड़ रहता है बहुत सारे। देखो ऐसे ना बेटा, अब देखो ये सारे के सारे, तो आप यहाँ एक लोन पेयर लगाए, ठीक है, पहली बार में इसको निकाल दिए तो ये K टाइप का दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आपने 2 लगा दिया, चाहे आप कहीं से भी निकालो, यहाँ से निकालो या यहाँ से, तो भी कैसे अब दिखाई दे रहा है? या अब यहाँ से 2 निकालो, कैसे दिखाई दे रहा है? तो ये जैसे दिख रहा वैसे नहीं है, ये तो 3 डायमेंशनल में है ना। एक ऊपर, एक उधर, अब एक ऐसे है, समझे? एक किधर है बेटा? ये ऐसे, एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। अरे नहीं समझे बोराई हूँ अभी भी। अरे कैसे करोगे भाई? ऐसे ना कन्या, आईना आईना आईना। देखो भाई, मैं ऐसे ना बोल रहा हूँ, ये देखो, इसमें से किसी 2 एक को निकाल दो, अब जो मन लगे। किसको निकालूं बताओ? लेफ्ट मतलब रेड, ऊपर नहीं निकालना बेटा, इक्विटोरियल पोजीशन को निकालना है। ब्लू निकाल दिए और ग्रीन निकाल दिए। अब कैसे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब 2 लोन पेयर को अगर TBP से निकालोगे तो शेप कैसा बनेगा? समझ गए? अब पे ले लेना अपना अपना। अच्छा, ये T शेप है भाई। एग्जाम्पल याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से I3- आता है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। I3- लग रहा है नहीं, मुझे पता नहीं, पर हो सकता है गलत हो। I3 में आ गया 8 का मतलब 3, तो बन गया कितने? 8 का मतलब 5 नहीं, I3 आएगा बस मेरे ख्याल से। करके देख लेते ना। I कितना सेंटर आइटम हो जाएगा? अच्छा, नहीं लीनियर आएगा, ये नहीं आएगा भाई। जो भी एग्जाम्पल होगा देखेंगे बाद में, इसमें 4 आना चाहिए।
IF3 आता है मेरे ख्याल से। IF3 का मतलब हो जाएगा IF7। हाँ, इसका एग्जाम्पल है IF3। क्या है? करके देखिए, 7 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 तो बॉन्ड बना दो, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर, हाँ सही है, कंफर्म है, IF3 आएगा। एक और केस सुन लो, मैं बिना पढ़ा छोड़ूंगा नहीं बेटा। लोन बॉन्ड पेयर हो जाएगा यहाँ पर 2, लोन पेयर कितने? तो हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने? हाइब्रिडाइजेशन सेम, जियोमेट्री सेम, लेकिन शेप क्या होगा? अब आपको तीनों के तीनों को हटा देना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो क्या बन जाएगा? पहले शेप बना लो, मैं इसको और नीचे लिखता हूँ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको और नीचे लिखते हैं। आई हैव अ स्पेस, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2, ये कितना है? 3, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 5, हाइब्रिडाइजेशन फलाना, जियोमेट्री बना लो, ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर, यहाँ पर क्या? लोन पेयर, ऐसी है। ये सारे के सारे लोन पेयर को हटाने हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर लिखो B और यहाँ पर लिखो B, यहाँ पर A और यहाँ पर क्या हो जाएगा? B और यहाँ हो जाएगा B। ठीक है, इस शेप को कौन सा बोलेंगे? लीनियर। हाँ, तो शेप कौन सा है? ओके, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है I3 माइनस। ठीक है, अच्छा 2 बन जाएगा, 8 में 2, 6 सही, 100%। क्लियर है बेटी? और सुन लो, यही एग्जाम्स में पूछा था जिसमें पास हुआ हूँ ना, मतलब जब मैं पेपर दे रहा था टीचर्स वाला में, तो ये क्वेश्चंस आया था मार्केट में, ये क्वेश्चन चल रहा था, आया था कि IF3 की शेप बताइए। नहीं, IF3 नहीं, I3 माइनस की शेप बताइए, ये क्वेश्चंस था। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, इसमें से किसकी स्ट्रक्चर फलाना होगी, नहीं मतलब I3 माइनस की शेप होगी। 4 ऑप्शन थे, फलाना ढमक्का काका हो। ओके, 100% किया था। अब भाई मैं जानता था ना बेटा, उस समय मैं उस इंटेलिजेंट हो गया था। तो ये है घर घर की कहानी, इतना तक आपको करने हैं, आगे चलेंगे हम लोग भाई। फिर नेक्स्ट है 2 और रह गए हैं, खत्म करा देंगे।